हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखने जा रहे हैं प्रोसेस मैनेजमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है आपका और आप टेलीप्राइम में अपना प्रोसेस मैनेज करना चाहते हैं, जैसे एक फाइनल फिनिश गुड बनने से पहले वो बहुत सारे प्रोसेस में पास होके कन्वर्ट होता है फाइनल फिनिश प्रोडक्ट में। और हर स्टेज में हमें प्रोसेस का ट्रैकिंग चाहिए, उसका कॉस्टिंग चाहिए, प्रोसेस वाइज क्या इंकर्ड हो रहा है। तो ये मॉड्यूल आपकी हेल्प करेगा। हमारे पास पूरा मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल अवेलेबल है, प्रोक्योरमेंट से लेकर एमआरपी प्लानिंग, और ये प्रोसेस मैनेजमेंट है, डिस्पैच मॉड्यूल है, क्यूसी है। तो हम एक एक करके ये सीरीज में मैन्युफैक्चरिंग के सारे मॉड्यूल्स को कवर करेंगे। तो आज हम देख रहे हैं प्रोसेस मैनेजमेंट। तो सबसे पहले व्हाट इज प्रोसेस। तो यहाँ पे हम जैसे मैंने आपको एक यहाँ केस स्टडी बनाया है कि जैसे हमारा एक फिनिश्ड प्रोडक्ट है, कस्टमर हमें CU4180C1 का ऑर्डर देता है। कस्टमर से हमारे पास ऑर्डर आ रहा है, फिर हम उसका कोई प्लानिंग करेंगे कि भाई इतना, कोई प्रोसेस हमारा इन हाउस भी होता है, कोई आउटसोर्स भी होगा। तो सबसे पहले हमारा शेड्यूल जनरेट हुआ कि भाई हमें 1500 क्वांटिटी के लिए इन हाउस में कटिंग करना है। फिर उसके बाद हम उसको बाहर कोई प्रोसेस के लिए भेजेंगे, तो ये उसमें से कुछ मटेरियल बाहर प्रोसेस के लिए जाएगा। फिर प्रोसेस होके वापस हमें इनवर्ड आएगा, फिर वो हो सकता है कि दूसरे प्रोसेस के लिए भी जाए, एंड सो ऑन। और फिर वापस वहां से आएगा। तो हो सकता है कि मल्टीपल लेयर्स में मल्टीपल जॉब वर्कर के पास वो जाएगा, एंड देन फाइनल, कभी कभी जैसे ये यहाँ पे एक एग्जांपल है, केजी से वो नंबर में फाइनल प्रोडक्ट कन्वर्ट होगा। तो यहाँ केजी से फाइनल फिनिश प्रोडक्ट कन्वर्ट होगा, और उसके बाद फाइनल फिनिश प्रोडक्ट भी जैसे स्टैंपिंग के लिए जा रहा है तो वो जाएगा वहां पे, और फिर कोई हीटिंग ट्रीटमेंट के लिए भी जा सकता है, और फाइनल वहां से रिसीव होगा एंड देन जाके वो डिस्पैच होगा। तो ये मल्टीपल स्टेजेस के प्रोसेस हो सकते हैं, और एक ही कंपनी के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट का मल्टीपल वेरिएशन ऑफ प्रोसेस भी होगा। तो ये कॉम्प्लेक्स सिनारियो को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। चलिए एक दूसरा केस स्टडी भी लेते हैं, जो मैंने सिंपल, जो हम आज डेमो करने वाले हैं वो यहाँ पे चार्ट आउट किया है। जैसे हम FG स्ट्रीट पेट बनाना चाह रहे हैं, हमारे पास ऑर्डर आया है कस्टमर से। तो सबसे पहले हम प्रोसेस आउट के लिए भेजेंगे कि कटिंग के लिए हमारा ब्लैंक शीट जाएगा पावर R2 को, वहां से कुछ प्रोसेस होके वो हमारे पास कन्वर्ट होके नंबर में आएगा फाइनल प्रोडक्ट। और उसके बाद वो फाइनल प्रोडक्ट वापस से प्रोसेस के लिए जाएगा हीटिंग के लिए, और वहां से वापस इन होगा एंड देन वो डिस्पैच होगा। तो ये एक सिंपल सिनेरियो दो प्रोसेस का हम चेकआउट करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमारे पास कस्टमर से ऑर्डर आएगा। तो मैंने, जो हमारा FG है, जो स्ट्रीट पैड है, वो मैंने बना के रखा है। नॉर्मल हमने जो आइटम क्रिएट किया है वैसा ही, और उसके अंदर हमने बॉम्ब बना के रखा है जिसके अंदर ब्लैंक शीट और बोल्ट हमारे कंज्यूम होंगे। तो अभी हमें सेल्स ऑर्डर रिसीव हो रहा है पार्टी का। मान लीजिए हम एक नया पार्टी क्रिएट कर रहे हैं जिसका हमें आएगा ऑर्डर। ये हमारा कस्टमर है। यहाँ पे कस्टमर हमें FG स्ट्रीट पैड के लिए, जैसे एक क्वांटिटी का हमारे पास ये ऑर्डर है। प्रोसेस को हम बेटर समझ पाए इसलिए मैं क्वांटिटी एक रह रही हूँ। और यहाँ पे हम उसका बॉम्ब सेलेक्ट करेंगे। अगर मल्टीपल बॉम्ब होंगे तो भी आप चूज कर सकते हो अकॉर्डिंगली। नॉर्मल जैसे आप बाकी की एंट्री करते हैं टैक्सेशन वगैरह, वो आप नॉर्मल सेल्स ऑर्डर कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये एक ऑर्डर हमें रिसीव हुआ है। अब ये ऑर्डर के सामने हमें
प्रोसेस आउट करना है, मतलब फर्स्ट प्रोसेस के लिए वो जाएगा। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि प्रोसेस हमारे पास इन हाउस भी हो सकता है और कुछ आउटसोर्स भी हम कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम इसको आउटसोर्स कर रहे हैं, तो हमारे पास कुछ जॉब वर्कर होंगे या पार्टीज होगी जिसको हम ये बेचते हैं। तो मैंने जॉब वर्कर 1 को सेलेक्ट किया। हमारा प्रोसेस क्या है वो हम डिसाइड कर सकते हैं यहाँ पे। और हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो हमारे पास अरिहंत का ऑर्डर है। FG स्ट्रीट पैड। अगर हमारे पास इसमें हम बनाते वक्त पहले क्या भेजेंगे, रॉ मटेरियल भेजेंगे। तो हमारा जो भी ब्लैंक शीट रॉ मटेरियल है वो जाएगा मेन लोकेशन से। आपके पास जो भी स्टॉक अवेलेबल होगा ये रॉ मटेरियल का, वो आप भेजोगे। मान लीजिए 1 किलो जा रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका प्रीवियस प्रोसेस का मतलब RM का कॉस्ट क्या रहेगा। और अगर करंट प्रोसेस के लिए भी, जैसे ये प्रोसेस का 50 रुपीज़ पर kg है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। या अगर हमने रेट चार्ट बना के रखा है, इस मॉड्यूल में रेट चार्ट की भी फैसिलिटी है, तो वो भी वहाँ से हम ऑटो डिफाइन कर सकते हैं। अगर हमारी दूसरी कुछ प्रोडक्ट रॉ मटेरियल भी इसके साथ जा रही है, जैसे बोल्ट जा रहे हैं, तो हम उसको भी सिलेक्ट करेंगे। जैसे 5 क्वांटिटी, इसका कोई प्रोसेस का रेट नहीं होगा, जो हमारा RM कंज्यूम होगा वही हमारा बनेगा। तो इस तरीके से हमने प्रोसेस को आउट किया। तो ये प्रोसेस आउट। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स भी अवेलेबल है कि हमने कितने जॉब वर्कर को क्या प्रोसेस के लिए भेजा है। तो ये हमारा रिपोर्ट है। जैसे आप देख सकते हैं शेयरिंग में किस किस के पास है, आउट पिकलिंग के लिए कहाँ पे है, स्टैम्पलिंग में कहाँ पे है। तो ये प्रोसेस वाइज आउटसाइड स्टॉक आपको दिख रहा है। जैसे हमने आउट पिकलिंग के लिए जॉब वर्कर 1 को क्या मटेरियल भेजा है वो दिख रहा है कि हमने ये रेट से उसको मटेरियल भेजा है। यहाँ पे अगर आप सेल्स ऑर्डर की भी डिटेल देखना चाहे तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पे आपको सेल्स ऑर्डर नंबर भी दिखेगा। और अगर एक ऑर्डर का स्टेटस भी देखना चाहते हैं तो हमारे पास एक ऑर्डर स्टेटस रिपोर्ट भी है कि हम पर्टिकुलर एक ऑर्डर का स्टेटस चेक कर पाएंगे कि वो ऑर्डर का क्या स्टेटस है। तो इस तरीके से रिपोर्ट्स भी इसमें हैंडल होंगे। अब मान लीजिए कि वो प्रोसेस होके हमें आ रहा है, तो हम प्रोसेस इन लेंगे वापस से। तो सेम जॉब वर्कर से हमारे पास आ रहा है। अब जैसे मैंने बताया कि हमारा जो ब्लैंक शीट है वो केजी है। अब वो कन्वर्ट होगा कट होके नंबर्स में। फाइनल स्ट्रीट पैड जो हमारे है वो नंबर्स में है। तो यहाँ पे हम कन्वर्जन कर सकते हैं। FG स्ट्रीट पैड हमें कन्वर्ट करने हैं एज पर दिस बॉम्ब, और 1 क्वांटिटी हम कर रहे हैं। तो एज पर द बॉम्ब वो ऑटोमेटिकली रॉ मटेरियल को लोड कर लेगा। और यहाँ पे हम कंजम्पशन जो कर रहे हैं वो मैन्युअल मोड में करेंगे, क्योंकि वो मटेरियल हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा और FG स्ट्रीट पैड हमारा बनेगा। तो यहाँ पे अगेन हमने उस जॉब वर्कर को जो भेजा है वो दिखेगा। और आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे उसका रेट भी कंजम्पशन के तौर पे आ गया है। सेम वे इसके लिए भी। तो ये हमारा कंज्यूम हो जाएगा। और ये हमारा प्रोसेस इन हो गया। तो उसके साथ ऑटोमेटिकली हमारी आइटम कंज्यूम हो गई है। और जो नई हमारी FG स्ट्रीट पैड है
वो 265 से जनरेट हुई है। अब अगर ये एफजे जनरेट होने के बाद हम वापस से उसे कोई प्रोसेस में भेजना चाहते हैं दूसरे जॉब वर्कर के पास, जैसे स्टैंपिंग के लिए या हीटिंग के लिए प्रोडक्ट जा रही है, तो अब हमारी प्रोडक्ट जो जाएगी वो फिनिश जो कन्वर्जन है हमारा वो जाएगा एक क्वांटिटी गई है, तो हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे प्रीवियस प्रोसेस का जो रेट आया था हमने डाला था वो 265 यहाँ पे आ रहा है। और अगर मान लो ये करंट प्रोसेस का हम 20 रुपीज ऐड कर रहे हैं तो ये हमने 285 के लिए भेजा। अब जब वापस से वो प्रोसेस होके हमारे पास आएगा जॉब वर्कर 2 से, और अब हमें कोई कन्वर्जन नहीं करना है क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट गया था वही आ रहा है, कोई कन्वर्जन नहीं है उसमें। तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ये 285 के हिसाब से कंज्यूम होगा। और अगर हम यहाँ पे अभी उसका स्टॉक देख रहे हैं फिनिश प्रोडक्ट का एफजी स्ट्रीट पैड का, तो हमारे पास ये 285 वाली बैच अवेलेबल है। तो इस तरीके से हर प्रोसेस के लिए वो रेट एड ऑन करता जाएगा जो आपकी फिनिश प्रोडक्ट के उसमें ऐड होता जाएगा। और अब आप ऐड उसका स्टेटस भी देख सकते हैं या ऑर्डर वर्सेस डिस्पैच भी देखना है आपको, तो आप चेक कर सकते हैं कि वो ऑर्डर के अगेंस्ट में क्या डिस्पैच हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये मॉड्यूल आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, और इस मैन्युफैक्चरिंग सीरीज में हमारे साथ जुड़े रहिए। हम हर एक वीडियो में एक नए मॉड्यूल के साथ आपसे जुड़ेंगे।